तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो इसमें जो हमारे ऑथर होते हैं वो कैम्ब्रिज में जाते हैं। वो एक्चुअल में इंग्लैंड को विज़िट करने जाते हैं और उनका हमेशा से ही मन था कि वो कैम्ब्रिज में घूमें। और ये जो कहानी है ये स्टीफन हॉकिंस के ऊपर है। स्टीफन हॉकिंस जो थे वो बहुत बड़े स्पेस रिसर्चर थे। वो स्पेस के बारे में और ब्लैक होल्स के बारे में काफ़ी रिसर्च करते थे और वो काफ़ी प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी थे। और उनकी सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि वो डिसेबल्ड थे, मतलब वो चल नहीं पाते थे। फिर भी वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि आइंस्टीन के बाद जो फिज़िक्स की बड़ी बड़ी खोजें थी वो उन्होंने ही की। तो कहानी की शुरुआत होती है जब हमारे ऑथर इंग्लैंड में लैंड होते हैं और वो इंग्लैंड में घूम रहे होते हैं। फिर उनका बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाऊं, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। और जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें मिले स्टीफन हॉकिंस। और उनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उनको हमेशा से उनसे मिलना था, तो उन्होंने डिसाइड किया मैं इनसे बात करूँगा। तो फिर वो उनके पास जाता है और वो उनसे बातें करना स्टार्ट कर देता है। स्टीफन हॉकिंस जो थे वो बोल भी नहीं पाते थे। वो जो भी बात सामने वाले से करना चाहते थे वो अपने कंप्यूटर पे टाइप कर देते थे और फिर वो जो उन कंप्यूटर था वो उसे बोलता था और वो सामने वाला जो बंदा था वो उसी लैंग्वेज को समझता था। जो हमारे ऑथर थे वो भी उस टाइम पे व्हील चेयर पर ही थे, मतलब हमारे जो ऑथर थे वो भी डिसेबल्ड ही थे। तो इसीलिए उन्हें और भी ज़्यादा कनेक्शन फ़ील हुआ स्टीफन हॉकिंस के साथ। वो बहुत कुछ जानना चाहते थे उनके बारे में। उन्होंने उससे पूछा कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बने और इतने बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट कैसे बने। वो न्यूटन के बाद उन्होंने फिज़िक्स को संभाला था। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जो स्टीफन्स थे उनके साथ उन्होंने हमारे ऑथर ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। वो लोग वहाँ पर काफ़ी घूमे, उन्होंने बातें करी। और उसके बाद जो हॉकिंस थे उनके घर से फ़ोन आया, मतलब जो उनका असिस्टेंट था उसका घर से कॉल आया। और फिर जो हमारे ऑथर थे उन्होंने उस बंदे से बात करी, जो उनका केयर टेकर था उससे बात करी। और उन्हें बताया कि मैं काफ़ी दूर इंडिया से यहाँ पर आया हूँ और मैं स्टीवन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसी के लिए अलाउ करेंगे मुझे। तो काफ़ी देर बातें करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ, आप साढ़े 3 से 4 बजे तक वहाँ पर आ जाना उनके घर पर और फिर वहाँ पर मीटिंग कर लेना। तो ये सुनकर जो हमारे ऑथर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा स्टीफन हॉकिंस के बारे में, और उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया ये भी जानने को उन्हें मिलेगा। तो जब 3:30 बजे वो वहाँ पर पहुँचे तो जो उनके केयर टेकर थे वो उन्हें अंदर लेकर गए। और फिर जो स्टीफन हॉकिंस थे वो एक मैकेनिकल चेयर पे थे। वो मशीन के थ्रू ही, मतलब अपने चेयर के थ्रू ही मूव भी करते थे। और जो हमारे ऑथर थे वो उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा भी महसूस कर रहे थे कि वो डिसेबल्ड हैं फिर भी कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनसे सवाल तो ज़रूर पूछूंगा, अगर मैं इतनी दूर आया हूँ तो मैं इनसे ज़रूर अपने सारे सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल जो उन्होंने पूछा तो वो ये था कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आती है। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन है? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इसी के सहारे रहना ही होगा। हिम्मत तो मुझे रखनी ही होगी। तुम देख सकते हो, अगर मैं हिम्मत नहीं रखूँगा तो मैं बाकी लोगों की तरह ही रह जाऊँगा। अच्छा, क्या लोग आपको देखकर हैरान होते हैं और लोग आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको गुस्सा आता है? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझे बेचारा समझते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे लोगों की दया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ और तुम देख सकते हो कि मैं सच में सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ। तो इसके बाद जो हमारे ऑथर थे उन्होंने कुछ और भी सवाल पूछे उनसे, और इनकी जो मीटिंग थी वो आधे घंटे तक चली। और आखिरकार जो ये मीटिंग थी वो आखिर में ख़त्म ही होने वाली थी। फिर जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो एक बात बोलते हैं कि जो हमारे जैसे लोग होते हैं जिनमें कुछ दिक्कत होती है उन्हें फोकस करना चाहिए उनकी इनर ब्यूटी पे। उन्हें अपनी जो कमियां हैं उन पे फोकस ही नहीं करना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छा है और हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। हम जिन चीज़ों में अच्छे हैं उनके बारे में और ज़्यादा सोचना चाहिए, उन पे और ज़्यादा काम करना चाहिए, अपनी लाइफ पे और ज़्यादा काम करना चाहिए और बड़े बनकर दिखाना चाहिए। फिर इसके बाद जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाता है। जो हमारे स्टीफन हॉकिंस हैं वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं और जो हमारे ऑथर हैं वो
वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। ये इंटरव्यू लेने के बाद जो हमारे ऑथर थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बुक लिखना चाहते थे और ये जो स्टीफन हॉकिंस के बारे में उन्होंने जाना ये भी वो उस बुक में एंटर करने वाले थे। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।